द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर गलत बयान दिया, जिसकी सजा गिरफ्तारी है। क्योंकि नुपुर शर्मा का जो बयान था दोस्तों, इतना बेहुदा था कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भर्त्सना हो रही है, भारत की आलोचना हो रही है। दुनिया में कई अरब देशों से आवाजें उठनी शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान से नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ मशहूर मौलाना का बयान सामने आया है, जवाब सामने आया है। पाकिस्तान के मुस्लिम स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने नुपुर शर्मा के खिलाफ दुनिया के सभी मुसलमानों से बहुत बड़ी बात कह डाली है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पाकिस्तान के मुस्लिम स्कॉलर और जिनकी फैन फॉलोइंग ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि दुनिया भर के कई देशों में इनकी फैन फॉलोइंग है, जबरदस्त फैंस हैं इनकी दुनिया में, इनको मानते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं। अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि मशहूर मौलाना तारिक जमील ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इन्होंने बहुत बड़ा बयान दे डाला है। मौलाना तारिक जमील का बड़ा ऐलान सामने आया है और दुनिया भर के मुसलमानों को उन्होंने एकजुट होने की अपील की है। दुनिया भर के देशों से एकजुट होने की अपील की है। स्क्रीन पर आपको मौलाना तारिक का ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं दोस्तों, जिसके मुताबिक मौलाना तारिक जमील ने यह कहा है कि पैगंबर मोहम्मद की शान में सार्वजनिक अपमान बेहद निंदनीय है। इस तरह की बातें और हरकतें मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए हर थोड़े असरे में कहीं ना कहीं की जाती है। इसलिए मुसलमानों को एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के इश्निंदा कृत्यों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो मौलाना तारिक जमील जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, मशहूर मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। क्योंकि मौलाना तारिक जमील एक मुस्लिम स्कॉलर है, वो कोई आम आदमी नहीं है। दुनिया में मशहूर होने की वजह से कई लोग इन्हें फॉलो करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इनकी कही हुई बातों को मानते हैं। इसलिए अब जब इन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने का ऐलान किया है तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय में इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है, वो जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की बात कही है, अपील की है। इसका मतलब कई मुस्लिम देशों की तरफ से इस बाबत एक्शन शुरू किया जा सकता है। वैसे ही आप देख रहे हैं इस वक्त हालात क्या हैं। मोदी सरकार अपने बाशिंदों के फैलाए रायतों को समेट नहीं पा रही है। उस पर मौलाना तारिक जमील का ये ऐलान इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का पैगाम है दोस्तों। वैसे ही बहुत मुश्किलें आ रही है इस वक्त मोदी सरकार के रास्ते में। तारिक जमील के नाम की बात अगर आप करेंगे तो उनका जो नाम है दोस्तों 500 प्रभावशाली मुस्लिम स्कॉलर्स में से एक हैं और उन्होंने ये उपाधि दूसरी बार प्राप्त की है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलाना तारिक की जो बात है ये आगे जाकर कितना प्रभाव डाल सकती है, खासकर मुसलमान देशों में। देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर मौलाना तारिक जमील की पहली प्रतिक्रिया सामने आई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इससे पहले पाकिस्तान सरकार की ओर से भी भारत की भाजपा सरकार को लेकर बहुत कुछ कहा जा चुका है। हालांकि वो अलग बात है कि भारत की सरकार ने इससे किनारा कर लिया है। आपको स्क्रीन पर TV9 की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि नुपुर शर्मा का जो बयान है, जो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की, वो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और इसके चलते न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आपको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने इस मामले में भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया और कहा कि बीजेपी अपनी प्रवक्ता के खिलाफ कार्यवाही करने में जिस तरीके से देरी लगा रही है, जिस तरीके से लेट हो रही है कार्यवाही हो नहीं रही है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि ये कार्यवाही मुसलमानों को पहुंची पीड़ा को कम नहीं कर सकती है। हालांकि देखिए, भारत ने पाकिस्तान के इस बयान की कड़ी निंदा की, जैसा मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान फिजूल में बयानबाजी कर रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ बेशक हमारे संबंध अच्छे ना हो, ये छुपा नहीं है किसी से कि संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो बयान है गौर करने वाला इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान उन देशों से अच्छे रिश्ते बना रहा है जो भारत के भी बेहतरीन साझेदार है।
तुर्की का एक उदाहरण ले लीजिए आप। यही कारण है, ये वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या फिर पाकिस्तानी सरकार का कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, उनके बयान पर चिंतन करने की ज़रूरत हो जाती है। वैसे ही दुनिया के देशों में इस वक्त भारत की आलोचना हो रही है, धड़ल्ले से भारत की आलोचना हो रही है, भारत का सर शर्म से झुक चुका है। अब बड़ी वजह हमारे प्रधानमंत्री जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो इस तरह के बयान देकर अपनी तो फजीहत करवाते ही हैं, अपने आलाकमानों को भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते हैं, जैसा अभी हो रहा है। तो पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील ने भी आखिरकार इस पूरे मामले पर जवाबदेही दिया है, अपनी टिप्पणी उन्होंने की है, अपना बयान दिया है। उनसे पहले बाकी के कितने देश इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। एक एक करके हम आपके सामने खबर लेकर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इस आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। इस आयोग ने तो बाकायदा नुपुर शर्मा के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। जी हाँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों के अंदर अंदर। आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये पूछा है कि विवादित बयान के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही अभी तक हुई भी है कि नहीं हुई है, और आगे पुलिस क्या कदम उठाने वाली है, क्या कदम उठा रही है। आयोग अध्यक्ष ने कहा दोस्तों कि अगर किसी ने गुनाह किया है, अपराध किया है, तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए और सजा भी उसे मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आप जानकर हैरान होंगे, कि एक तरफ तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से जवाब तलब कर रहा है, जवाब मांगने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस मामले में नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। कहा यह जा रहा है कि नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी दिल्ली पुलिस में, कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तरह तरह की धमकियां दी जा रही है, जिसके बाद FIR तो दर्ज हुई ही। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा नुपुर शर्मा, उनके परिवार को सुरक्षा दी है। अब दिल्ली पुलिस तो अमित शाह जी के अंदर आती है ना, उनके नेतृत्व में, और अमित शाह जी शिकायत के आधार पर उस महिला को सुरक्षा दे रहे हैं जिन्होंने इनकी पार्टी का नाम खराब कर दिया। एक बयान की वजह से दुनिया भर में भारत की इज्जत दांव पर लगा दी। वहीं इनकी वजह से देश का हाल भी कुछ खासा ठीक नहीं रह पाया है। कानपुर में देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में कानपुर में देख लीजिए, बाकायदा इनकी बदौलत हिंसक झड़प हो गई, दंगे जैसी हालत हो गई। इसलिए सवाल तो अमित शाह जी और उनकी दिल्ली पुलिस पर उठेंगे। जिस महिला ने बिना सोचे समझे ना तो आपकी पार्टी का लिहाज किया महाराज, और ना ही देश का, ना ही किसी राज्य का, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हुआ, आप उनको सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। पर इस मामले में ट्विस्ट ये आ चुका है कि पहले भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। अब बीजेपी नुपुर शर्मा को निलंबित करके पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि भाई ये जो फैसला है एक मिसाल बना होगा। पर दोस्तों, इनके इस फैसले के बाद तो भाजपा की हालत और टाइट की जा रही है। वहीं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है, जिसके बाद ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कानून और संविधान का बार बार हवाला देने वाली मोदी सरकार अपनी प्रवक्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाती है या नहीं, क्योंकि कानून तो आप ही के हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में है, गृह मंत्रालय आपका है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है दुनिया भर में भाजपा का बहिष्कार शुरू हो जाए। इनकी बदौलत अब हुआ तो यह है कि भारत का बहिष्कार शुरू हो चुका है, भारत को सहना पड़ रहा है, भारत की जनता सह रही है। अरब देशों से शुरुआत हो सकती है, हो चुकी है। अगर गलत फैसले लिए गए तो बाकी देशों की तरफ से भी भारत के ऊपर गाज गिर सकती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही लोग होंगे और कोई नहीं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा मन की बात में करते हैं, आकर बताते हैं, तरह तरह की बातें, अपनी तारीफ करते हैं, ये काम इनको राष्ट्र के नाम संबोधन में करना चाहिए, क्योंकि बिना मोदी जी के सफाई दिए, इस मामले में सफाई दिए, बीजेपी खड़ी नहीं हो पाएगी दोबारा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।